तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। एक छोटा-सा बैकग्राउंड दे दूँगा, एक स्टोरी मोड में है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारा नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये है दोस्तों एक पॉडकास्ट इंट्रो फीडबैक लिया हूँ, मतलब एक फैमिली से जिनका अप्रूव हुआ है वीज़ा। ये बाला ऑनलाइन चैनल मेंबर के मतलब मेंबर हैं, हमारे चैनल के मेंबर हैं और फैमिली मेंबर हैं। दोस्तों कहानी इस तरह है कि ये अप्लाई किया है एक दो माताजी ने, जो बुजुर्ग हैं, मतलब वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं यूएस में। और उनको कैसे मेरे बारे में पता चला, उनकी बेटी के जरिए। वो बेटी मतलब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया ये मतलब पूरा सिनारियो बता के कि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया उनका नाम है नेहा मन जी, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और उनकी माता जी है अनीता मन जी, जिनको यूएस जाना है उनकी सगी बहन से मिलने के लिए। तो चलिए, अ, ऐसा है कि मतलब वो थोड़ा-सा वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकती, या फिर हिंदी में दे सकती है, या फिर उनका रीजनल लैंग्वेज में दे सकती है। तो थोड़ा-सा मैं जो उनसे इंटरेक्शन किया, गए जो हिंदी में ही किया, क्योंकि मेरे को हिंदी में देना है। हिंदी में ही इंटरेक्शन कर पाता हूँ। जो ज़्यादातर लोकल लैंग्वेजेज़ है, पंजाबी, गुजराती मेरे को आती नहीं। तो मैंने सरल भाषा में, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल भाषा में मैं उनको समझाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा गाइडेंस रहता है, जो भी मेरे को हेल्प के लिए आते हैं मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल भाषा में सबको समझाया जाए। अगर मैं डिक्शनरी वर्ड यूज करूँ, भले ही वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, आधा चीज किसी को समझ में नहीं आएगा, वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताऊं। तो दोस्तों उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और उनको ये भी पूछा कि मतलब प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कुछ क्वेश्चन, अलग-अलग क्वेश्चन पूछा था। उनका मल्टीपल रिजेक्शन हुआ था दोस्तों ये केस में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा रिजेक्शन हुआ है, क्या अगली बार अप्रूव होगा या नहीं? मेरा एक बार रिजेक्शन हुआ है, अप्रूव होगा नहीं? या मेरा 4 बार 3 बार अप्रूव रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव होगा नहीं? देखो ये लाइव सिनेरियो, लाइव एग्जांपल है दोस्तों। अगर आपका पिछली बार रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब नहीं कि अगली बार भी रिजेक्ट होंगे। हो सकता है कि आप अप्रूव हो जाए, हो सकता है कि पहली बार उनको समझ में नहीं आया आपका पर्पस, आप विजिट या फिर समझा नहीं पाए आप। हो सकता है कि इस बार आप अच्छी तरह से समझा पाए और ऑफिसर को समझ में आ जाए। ये एक जो चैनल मेंबर है उनका दूसरी या तीसरी बार रिजेक्ट हुआ था। मतलब ये तीसरी या चौथी बार था उनका अप्रूव हो गया। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये पॉडकास्ट प्ले करते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए साथ में। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में। Thank you very much, first of all, offering this, for me, for, guiding your mother and yourself as well in the future. So, first of all, congratulations for you and your mom. I know that your mom is very happy. So, can you just give me two lines background, how it happened, what was the plan actually? Then I'll move on to Yeah, your mother, who yeah, actually, presented for interview. Yeah. yeah. First of all, thank you so much. We would not have got visa without your guidance and expertise. Like Mm-hmm. we tried for 3 times before, but we could not get it. But this time, with your guidance and your expertise, we were able to get it. Mm-hmm. So it was very important to you because you gave us proper uh, knowledge and how to give interview, how to answer properly, and how to prepare for the interview. So it was very important for us. I think we could not have done it this time without your guidance. So that Thank was very you very important. much for that. I just tried my best. I shared my expertise and knowledge, whatever I had. And I need to thank you. One me or your mother also should thank you because you brought her to me. That is very Yeah, important. I That is got very to know important. about you through YouTube only. I saw your Yeah, videos and I connected with you through email, and you responded me within a day. And great. you told me everything. You gave me information about the process, Hmm. in the field and about that. And Great. later on, I connected with you through call. And So thank you for it was trusting me. always uh, Thank you for trusting me, yeah. because I do whatever it is and I'll do my best. Yeah, you are very trustable person. But I would like Okay. to say everybody that I you know that can. even you are listening carefully when the session was going on, like whatever the guidance. So, what do you feel in one line? Whether it really helped or no? It's just like a lottery, or like what you say, that magic, or like it's just like what do you call lottery kind of thing. No, What do it you is really not. think? What I felt after this thing is that it's not a lottery. We have already tried science before. If Hmm. it was lottery, then we would have get it earlier on. But we did not get it, and this time we changed our strategy. Great. Okay, That's very important.
and it worked. And you only told us how to prepare. So Yes, that's we went this time. We went with a different strategy, with a new strategy, and that was right. We were correct. working in right way, and that worked for us. Yeah. So rightly you said, actually what happens, you will know everything, but you don't know how to present it, or you have something, but you will present in different way. So in correct way, that's what I do that. Nothing else. I don't do anything special. I will try to present the facts in a proper way, where officer can understand. That's Yeah. it. Nothing else. Like we know about they ask only general questions, and we know about us everything, but we are not telling them because we don't Yeah. know that we have to tell this or not. Correct. We just answer in one word or few words, but we have to give proper context and explanation so that they can understand better. True. Yeah. True, father. So fine then. So thank you very much, for sharing the introduction for your mother actually, and thank you for allowing me to share this video and this feedback into experience to the larger audience so that it will help them. I know there are one or two questions from your mother where something unique and new. I think these things will be helping the larger audience and new people like your mother and you. It will help really a lot. Thank you once again. Okay. Okay. I'll move on to your mother now. Thank you very much. I'll get in touch with you later some other day. Okay. Very soon. Yeah, Thanks. sure. So you can move on. So I can you can face the camera only to your mother, so that you are Okay, not fine. visible. Okay, you It's can hear, okay. but visibility let it be your mother. Otherwise, I cannot cut both. It's okay. ठीक है. नमस्कार. नमस्ते माता जी. तो कैसा लग रहा है नमस्ते अभी? सर, नमस्ते। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी को एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने आपको गाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है. पूरा बैकग्राउंड काम उन्होंने किया, राइट? आपने क्या किया कि ट्रेनिंग लिया है, मैंने ट्रेनिंग दिया बस, लेकिन बैकग्राउंड क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या करवाना है, मतलब उनका है बैकग्राउंड. एक हाँ केस पहले हाँ भी था जो डाला हूँ रिकॉर्डिंग. वाइफ ने बैकग्राउंड काम पूरा किया था. हस्बैंड और वाइफ गए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन पूरा का पूरा बैकग्राउंड वाइफ ने किया था. तो वो इम्पोर्टेंट है, उनका भी काम बहुत सही है. मतलब शी हैज डन क्या बोलते हैं, अच्छा बैकग्राउंड काम किया है. तो ओवरऑल बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सबसे पहले बताइए कि इंटरव्यू में क्या हुआ. देखिए, जो दो चीज है जो हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि बायोमेट्रिक में क्या हुआ, लाइन में क्या था, वो नहीं पूछूंगा अभी क्योंकि वो तो रिपीटेटिव हो गया. बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इंटरव्यू के हॉल में पहुंचने के बाद वहां से क्या हुआ, बताइए. ये बता दूं है ना। हाँ हाँ, अपने स्टाइल से बताइए जो भी है. हाँ, वहां गए, लाइन में गए, उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, फिर अंदर चले ना, गए। उसके पहले कितने लोग थे आपने खड़ा, जिसका इंटरव्यू हो रहा था नहीं हो रहा था, क्या लगा आपको? नहीं, ये तो बाहर की बात है ना, जहाँ पर बैठे थे, उसके बाद अंदर गए। अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ, हाँ, बाहर बैठे थे, कम से कम भी 150-200 लोग होंगे। इतने लोग? अच्छा. हाँ, 200 लोग तो आराम से थे। फिर कहाँ पे फिर था वो, उनको, दिल्ली में, राइट? दिल्ली में था. हाँ, दिल्ली में। हम्म. फिर उनको अंदर भेज दिया। फिर वहां हम्म. उन्होंने बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स लिए, हम्म. सबका पासपोर्ट ले लिया और हाथ हम्म. के फिंगरप्रिंट्स लिए। फिर उन्होंने नंबर वाइज उनको भेज दिया। अच्छा. अपने अपने, आप 13 पे जाओ, आप 14 पे हम्म. जाओ, आप 15 पे जाओ, ऐसे हम्म. सबको भेज दिया और हम्म. बाकी लोग पीछे खड़े रहे। फिर उन्होंने अच्छा. मेरे से मतलब मेरे मेरे आगे 3-4 आदमी और 2 औरतें थी हम्म. और 2 आदमी थे, उनका हो गया। फिर मेरी बारी आई, मेरे को ऐसे होने लगा, मैं कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये मेरे सामने बताइए, भी, छोटा सा पूछना चाहता हूँ, आपने हिंदी में दिया नहीं? हाँ, हिंदी में। तो कैसे ऑफिसर ने हिंदी में बात किया या फिर ट्रांसलेट आया था? हाँ, ट्रांसलेट आया। मैंने अच्छा. कहा मैडम, मैं हिंदी में दूंगी, मैं इंग्लिश में हम्म. आपकी समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो हम्म. बोले थोड़ी थोड़ी भी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं आ रही समझ में। फिर अच्छा. उन्होंने ट्रांसलेट दिया मेरे को। फिर हम्म. मैंने बोला, वो बोले आपकी बहन का बबीता राणा नाम है? मैं बोली हाँ, मेरी बहन का बबीता राणा नाम है, और वो अपनी बेटी की शादी कर रही है 13 जुलाई की। मैं उनकी मम्मी जैसी हूँ, वो मेरी बेटी जैसी। फिर वो उन्होंने कहा, फिर हाँ, आपकी बहन कैसे पहुंची वहां पर? हम्म. मैंने कहा मेरा जीजा है, वो पहले ही जा चुका था वहां पर, उसको हम्म. पहले ही वीजा मिला हुआ था। हम्म. उसके शादी के बाद मेरी बहन गई है वहां पर। हम्म. हाँ, फिर बोले आपकी बहन सिटीजन है वहां की? मैंने कहा हाँ, मेरी बहन वहां की सिटीजन है, 28 साल से रह रही है और न्यूयॉर्क में उनका घर है। और फिर उन्होंने कहा कि आपका खर्च कौन उठाएगा? मैंने बोला मेरा खर्च मेरा पति उठाएगा, हम्म. क्योंकि मेरे पति का रेंट का बिजनेस है, 1.5 लाख रुपए महीना हर
इतना भी ज्यादा नहीं बोलने दिया उन्होंने। मैंने कहा हम्म 1.5 लाख रुपए महीना रेंट आता है। हम्म फिर उन्होंने कहा, और मैं कहा इससे अलावा मेरा बैंक बैलेंस भी है और मेरे 5.5 एकड़ जमीन भी है मेरे नाम। उन्होंने कहा इतना पैसा कहाँ से आया। हम्म मैंने कहा फिर मैं, हमारी जो पहले जमीन गवर्नमेंट ने ली थी, उन्हीं पैसे से मैंने अपनी जमीन खरीदी है और वो मेरी जमीन है अब 5.5 किलो। फिर उन्होंने कहा आपके बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा HCL कंपनी में मैनेजर है, और दूसरी बेटी मेरी, जो बेटी है वो मेरी सरकारी टीचर है। हम्म तीसरी बेटी ने यहाँ जो सरकारी मजिस्ट्रेट हम्म ऑफिसर है रेल हम्म मंत्रालय में। ये हम्म बोला मैंने उसको। फिर बोला उन्होंने कि आपने पहले भी वीजा अप्लाई किया? मैंने हाँ बोला, हाँ सर मैंने 3 बार अप्लाई किया। हाँ, अच्छा हाँ अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ हाँ, हाँ। बस यही बोला। रीजन नहीं पूछा कि 3 बार क्यों रिजेक्ट हुआ है बोल के? नहीं उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लड़की थी, ओके। हाँ हाँ। इंग्लिश में बोलती थी। उसने ट्रांसलेशन बुलाया, उसने उसको समझाया। हम्म। बस ये पूछा उसने, आपने पहले भी वीजा अप्लाई किया? मैं कहा हाँ मैंने 3 बार कर चुकी हूँ अप्लाई। तो इसके अलावा और कोई नहीं पूछा? एक तो प्रॉपर्टी के बारे में, एक तो खर्चा कौन उठाएगा, आपकी बहन का नाम और कैसे पहुंची, हाँ मेरी और बहन कुछ नहीं कैसे पूछा? पहुंची ये पूछा। प्रॉप हाँ, आपकी बहन का क्या कैसे नाम है? पहुंची? मैं कहा मेरी बहन का बबीता राणा नाम हम्म। है। बहन की बेटी के बारे में नहीं पूछा? नहीं बहन की बेटी के बारे में कुछ नहीं शादी के पूछा। बारे में नहीं पूछा? नहीं शादी के बारे में नहीं बस ये पूछा। 4 इंपॉर्टेंट सवाल पूछ के हाँ छोड़ दिया। हाँ आपके बारे में हाँ। नहीं पूछा ना? नहीं आप क्या करते हो ये भी नहीं पूछा। आपका पति क्या करता है ये भी नहीं पूछा। आपका खर्चा कौन उठाएगा? मगर हम्म। खर्चा मेरा पति उठाएगा। और लेकिन बच्चों के बारे में पूछा था, आपने पूरा हाँ बता दिया। बच्चों के बारे में, आपके कितने, मेरे 3 बच्चे हैं। हम्म। बहुत इतने बढ़िया जवाब पैसे दिया। कहाँ से आए? उन्होंने कहा इतने पैसे कहाँ से आए? फिर मैंने बोला मेरे 3 बच्चे हैं, हम्म तीनों जॉब करते हैं। मेरा बड़ा बेटा HCL कंपनी में मैनेजर है। हम्म उससे दूसरी सेकंड मेरी बेटी है जो हम्म सरकारी टीचर है हम्म। दिल्ली सरकार में। और छोटी बेटी ने यहाँ जो रेल मंत्रालय में मजिस्ट्रेट ऑफिसर है। बस। हाँ, मैं पब्लिक को ये बता दूं कि इसमें एक सवाल जो आपने सही बोला था आज दिन में, कि जमीन के बारे में थोड़ा अलग पूछा था, जो हाँ हमने ऑलरेडी कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा था कि इतना पैसा कहाँ से आया, हाँ, इतना पैसा इतना कहाँ से जमीन। आया? वो ये हम्म पता लगाना चाहते कि आप झूठ बोल रहे हैं सच। हो हाँ सकता है कि कुछ लोग झूठ भी बोले। तो हम्म ऐसा आपने सच बोला, आपने जो जवाब दिया सच है, क्योंकि हाँ, वो लगाना सच है चाहिए तो। कैपेसिटी क्या है, कहाँ से आया, सच है या नहीं। तो आपको होगा, हम्म पति ने कमाया होगा, पुश्तों की हम्म जमीन है, या फिर गवर्नमेंट हम्म से आपने बोला कि आया था सेल करके उससे परचेस किया, मतलब आपने सच जवाब दिया। तो उनको हम्म लग गया कि हाँ पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पे। होम हम्म। टाइज बोलते हैं ना, जो पीछे बहुत सारा चीज है इंडिया में, हाँ तो हाँ वापस हाँ आना ही पड़ेगा। हाँ, और वापिस आना खर्चा भी पड़ेगा। उठा सकती हैं। हाँ खर्चा भी उठा जो सकती सवाल क्योंकि पूछना, 3 बच्चे हाँ, नौकरी लगे हुए ये है हैं। एग्जैक्टली। और ये सबसे, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहन बहन सगी हाँ बहन है, वही इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बारे हम्म। में पूछा, लेकिन उनकी बेटी के बारे में पूछा नहीं। मेरे को डाउट था, नहीं। मेरे को लगा कि पूछेंगे क्योंकि वो रीजन है, शादी सेकंड रीजन है, लेकिन पूछा नहीं। लेकिन ये डायरेक्ट, कुछ भी हाँ, नहीं देखा नहीं उन्होंने। नहीं, देखते नहीं है, डाउट आने से हम्म, देखते हैं। बस खर्चा। लेकिन बहन के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि ब्लड रिलेशन है, मतलब हाँ हाँ एक हाँ ही माँ की बेटी है ना दोनों, हाँ इसलिए वो पूछा। हाँ उससे काम आधा बन गया। हाँ, आधा आधा बन गया। काम में खर्चा वर्चा प्रॉपर्टी का थोड़ा देख लिया हाँ तो हो आधा गया। काम बच्चों से बन गया, आधा हाँ, काम बहन से बन गया। हो गया। हो गया। और ये बताइए, इस बार के इंटरव्यू में और पिछले बार 3 बार था, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है, मतलब क्या फर्क लगा आपको? उस उस टाइम मैं बोल नहीं पाई। हम्म। तो आप कैसे बोल पाए? अब तो पता नहीं, मतलब मैं तो रुकती ही नहीं वहां पर। आपने हाँ इतनी प्रैक्टिस करा दी, उन्होंने मेरे को रोकना पड़ा, रुको मैडम रुको। हाँ, हाँ रोकने से कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ ना बोलने से मतलब उनको पता ही नहीं चलेगा ना कि हाँ आपको हाँ रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना हाँ। है। यस नो में जवाब दिया था मैंने पिछली बार। हम्म। यस नो। तो उसमें क्या ना, डर भी दिखता है, यही मैं हाँ डर सबको बोलता दिखता है। हूँ। हम्म। जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के देना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं हाँ कि यस हाँ नो बोलने से हाँ पता नहीं रहेगा, यस हाँ। मतलब क्यों, नो मतलब क्यों। छोटा सा हम्म। बैकग्राउंड देखिए, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लेन बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या हाँ बोलते हैं। थोड़ा सा हम्म। बताना पड़ेगा, भाई ये है, जैसे आपकी हाँ हाँ अपनी हाँ। बहन के बारे में बताया, हम्म। कैसे गई थी, जमीन के बारे में हम्म जो ज्यादा से बताया ना 2-3 लाइन में, ऐसा बताना हम्म पड़ेगा। और हम्म डरना नहीं है वहां पे, और हम्म। कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। डरने से उनको लगता है कि हम्म आप झूठ बोल रहे हैं, जो भी हो, आपके हम्म नहीं बोल रहा हूँ। हम्म हम्म और हम्म कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, क्योंकि आपका
आपका कोई इंटेंशन नहीं है वहां पर रहने का, जाना है बहन से थोड़ा मिलना है, शादी अटेंड करना है, आना है बस। फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो जाना है बस। हाँ तो इस बार मेरे को खुशी मिली कि इतना करने के बाद अगर कुछ हो जाता उस नहीं तो मेरे को बहुत बुरा लगता सीरियसली। अप्रूव हो गया तो मतलब 10 साल तक जितने भी बार जाओ 10 साल तक वैलिड है। मेरे को तो हाँ बहुत खुशी हो रही है। हम्म। तो हाँ खुशी तो हो रही है हमें भी। मेरी बहन सारी रात नहीं सोई। तूने फोन नहीं करा, हमने फोन नहीं करा, उसको 4 बजे फोन करा है। अच्छा। बात बन गई। उनको तो एक ही दिन नहीं होगा 3 बार। ये लोग हाँ ये भी बोला मैं, पूछते हैं कि हाँ बोलिए। वो बोल रही है मैं सारी रात नहीं सोई, तूने लगते ही क्यों नहीं बताया, मेरे को मिल गया वीजा। मैंने कहा सो रही होगी, मैंने इसलिए नहीं हाँ वहां उठाया। पे तो रात होता है ना वहां पे। हाँ हाँ तो वह है, कुछ लोग पूछते हैं कि 3 बार 2 बार रिजेक्ट होने के बाद क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जवाब इधर है आपके सामने। ऑडियंस को बोल रहा हूँ मैं कि 2 बार 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन जब 1 2 बार रिजेक्ट होता है कुछ लोग वो गुस्से में आके झगड़ा करना शुरू करते हैं, ऑफिस ऐसा नहीं करना चाहिए, बैन कर देंगे। और रिजेक्ट हुए थैंक यू बोल के आना चाहिए, फिर से आराम से ट्राई करना है बस आपकी तरह, और एकदम मिल जाता है। सही है तो मिल जाता है। तो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो ये छोटा सा चीज जाते जाते ये भी बता दीजिए कि मेरा गाइडेंस कैसा लगा आपको, काम आया नहीं अच्छा आया? लगा, अच्छा लगा। आपने तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस दे दिया कि मैं बोल पाई। क्या पता आप नहीं मिलते तो मैं बोल पाती या नहीं बोल पाती। वो एक काम है मेरा कि आदमी को बुलवाना, हाँ सही हाँ तरीके से बुलवाना, क्या बोलना है उतना हम्म। बोलना, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं, आप मिले तो मेरे को वीजा कॉन्फिडेंस मिल को गया। बढ़ाना। नहीं आप पहले ना मिले थे तो नहीं मिला ना। या आप आपकी पहले मिल जाते तो क्या पता पहले मिल जाता मेरे को। हो सकता था। हाँ बोल नहीं सकते, रीजन भी इम्पोर्टेंट करता है, जैसे मैंने हाँ 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 बोला रीजन आल्सो, रीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। ठीक ऐसी है। ये थी मेरे सामने, मेरे जो हम्म, पहले, मेरे से पहले थी औरत, वो भी ऐसे ही थी। उसकी बहन की बेटी की भी हाँ शादी थी। हाँ मैंने हाँ। कहा अरे ऐसे सिचुएशन मेरी ऐसे आपकी, तुम मेरे आगे कहाँ से आ गई। अरे सेम सेम। वो कहा या तो तेरे को मिलेगा या मेरे को मिलेगा। वो संजोग। कहती नहीं तेरी अलग प्रोसेस है, मेरा मतलब वही प्रोसेस है, आपका भी वही मेरा है। अरे नहीं मेरी मेरी तो बहन की बेटी की शादी सितंबर में है। शादी तो है सितंबर में, जुलाई हाँ में क्या फर्क होता सेम है। है। वही रीजन तेरा सेम। अरे तेरे तेरे मेरे सामने ही आना था क्या। लेकिन उसको भी मिल गया मेरे को भी मिल गया, दोनों खुश। दोनों को मिल गया। ग्रेट। मतलब कंक्लूजन ये देखे कि पूरा का एंड में सब कुछ सही हुआ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और हम्म यहाँ पे आके फीडबैक शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच दोनों को। और ये फीडबैक शेयर करने के लिए, अप्रूवल देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जाते वक्त अगर कोई दिक्कत है, अकेली जा रही है, तो अगर कोई डाउट है इमिग्रेशन में क्या बोल रहा है, मेरे को फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। इमिग्रेशन है कि ये तो इंडिया में होता है, और दूसरी बात यूएस में उतरने के बाद वहां पे होता है। वहां पे पूछेंगे एयरपोर्ट में कि किस लिए आए हैं और किससे मिलना है, कितने दिन के लिए। एक याद रखना कि सेम जवाब देना है, क्योंकि आपका वही है सच, राइट? सेम जवाब, वहां पे भी सेम जवाब देना है और कुछ नहीं, सेम। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है तो मेरे को ये पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आके थैंक इतना यू। टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। तो टाइम आशा में टाइम करता हूँ है कि इतना। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप यूएस जाएं, भले बहन को मिलने के लिए या फिर शादी के लिए, उनके बेटी की शादी के लिए, पता नहीं कितने बार जाएंगी यूएस में आप, लाइफ अच्छा से घूम के अच्छा से देख के आना, पता नहीं कितने बार ओके जाएंगे, सर। राइट? तो ठीक है, मिलते हाँ हैं। ठीक है, वेलकम तो सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोनों को। ओके, ओके। बाय देन, गुड नाइट, थैंक यू। आप बताना कि कैसा था वीडियो कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताया कि क्या आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, तो ताकि मैं रेगुलरली बना के डाल सकूं, आपसे शेयर कर सकूं। और ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा सीखने के लिए कुछ मिले, तो लाइक कर दीजिए। जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं B1 B2 वीजा का, उनसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।